हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर आसपास के कुछ लोग आके दिखाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे बिल आते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे लड़ाई करने का ना कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे आ चुके हैं, हमने यहाँ पे सारी दिक्कतों को सॉल्व कर देंगे। मिस्टर गो बता रहे होते हैं मिस्टर बिल अपना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अगर हमें यहाँ पे लीगली फाइट करना पड़े ना तो भी हम जीत जाएंगे। इन बेकार लोगों से ना आपको बकवास करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सामने वाले बंदे बोल रहे होते हम लोग यहाँ पे रहते हुए ना 20 साल हो चुके हैं और मेरे फैमिली के पास में ना इस जगह का 400 स्क्वायर फीट का एरिया था, इसी वजह से तुम्हें मुझे कंपनसेशन के तौर पे ना 10 मिलियन पे करने होंगे। देखो, जब तुम लोग यहाँ पे बिल्डिंग को तोड़ रहे थे ना तो हम घूमने के लिए गए हुए थे, तो इसी वजह से जबकि तुम लोगों ने डिस्ट्रक्शन कर दिया ना तो तुम लोग को हमको पे करना होगा। ये बोलते हुए सभी लोग अपने अपनी डिमांड को रखने लगते हैं। रीटा सोच रही होती है तो बहुत ही ज्यादा कंपनसेशन को मांग रहे हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ पे इन सभी लोगों को पे कराना तो कम से कम 200 मिलियन पे करने पड़ जाएंगे और हमारे प्रोजेक्ट को बर्बाद करने के लिए ना इतना बड़ा अमाउंट तो बहुत ही ज्यादा है। झू बोल रहा होता है मिस्टर गो, अब हम क्या करें? इन लोगों को देख के तो लग ही रहा कि ये लोग हमसे बात करना चाह रहे हैं। मिस्टर गो बोल रहे होते हैं मिस्टर बिल को ना इन लोगों से प्यार से बात करनी नहीं चाहिए थी। मिस्टर बिल ने ना इन लोगों से प्यार से बात करी और ये सभी के सभी सर पे चढ़ गए। अगर इन सभी लोगों से एग्रेशन में बात करी गई होती ना तभी सही रहता। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है बताओ तुम लोग यहाँ पे क्या सोल्यूशन लेके आए हो? देखो, रात काफी हो रही है, इसी वजह से हमारे पास में तुम्हारे फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट बात करो, बातों को खत्म करो। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे इन सारे मैटर को संभालने में ना मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैंने यहाँ पे किसी को बुलाया है, वो आएगा और सब कुछ हैंडल कर लेगा। और रही बात आप लोगों की ना, तो आप लोगों की बातों को तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, बाद में ना एविडेंस के तौर पे काम करेगा। सामने वाले अंकल बोल रहे होते तुम तो अपनी कंपनी के मालिक हो ना, तब तो तुम्हें यहाँ बात करनी चाहिए और तुम्हारी जगह पे कौन बात करेगा? दूसरी आंटी बोल रही होती है लगता है कि तुम्हारा ना सिर्फ और सिर्फ नाम बड़ा है, तुम्हारा दिल बहुत ही छोटा है। हम तुमसे कितना कम पैसा मांग रहे हैं, क्या तुम हमें इतना कम पैसा भी नहीं दे सकते? तुम्हारे पास में तो वैसे भी करने के लिए बहुत सारे काम होंगे, क्यों तुम हमारा अपना दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो? तभी बिल कॉल करते हुए बोल रहा होता तुम कब तक पहुँचने वाले हो? फिर हम देखते हैं लॉयर जैक अपने बंदों को वहाँ पे लेके आ गए होते हैं। मिस्टर गुओ सोच रहे होते हैं मिस्टर बिल ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक कॉल में सारे लोगों को बुला लिया, इनको तो कॉल किए हुए सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड ही हो रहे हैं। बिल बोल रहा होता है मिस्टर झंग, जब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना तब यहाँ पे सभी के सभी लोग झुंगाई से बाहर गए हुए थे। मैं चाहता हूँ कि आप इन सभी लोगों के ना ट्रेवल रिकॉर्ड्स को चेक करो। अंकल बोल रहे होते आखिर तुम होते कौन हो जो कि हमारे ट्रेवल रिकॉर्ड को चेक करेगा? और वैसे भी अगर तुम हमारे ट्रेवल रिकॉर्ड को चेक भी करते हो ना तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला। हम लोग पास एक गाँव में गए हुए थे, इसी वजह से हमारे पास में ना ट्रेवल की कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और देखो, तुम अपना फालतू का पैसा वेस्ट करना बंद करो, फटाफट से वो सारे पैसे ना हम लोग को दे दो। बिल बोल रहा होते तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे ही चाहिए ना? ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। रीटा हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोल दो कि 300 मिलियन डॉलर रेडी रखे, यहाँ पे जिसने जितना मुंह खोला है उसको उतना ही पैसा मिलेगा। सभी को पता चलना चाहिए ना कि आखिर हम कितने अच्छे हैं। शॉक्ड होते हुए रीटा बोल रही होती है क्या हम इन लोगों को पे करेंगे? ठीक है, मैं अभी जाकर ना फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात कर लेती हूँ। वो अंकल बोल रहे होते तुम ना बिल्कुल सही कर रहे हो कि हम लोग को पे कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है लेकिन पैसों का जेल में क्या काम आएगा? मैं तो इस चीज को प्रूव कर सकता हूँ कि तुम कंट्री के डेवलपमेंट में ना रुकावटें पैदा कर रहे हो, और तुम्हें पता है ना कि इस चीज की सजा कितनी बड़ी होती है। मेरे को पता है कि मेरे को 300 मिलियन भले ही पे करने पड़ेंगे, लेकिन तुम लोग बिना उसको खर्च करने के लिए कभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। डरते हो सारे के सारे लोग बोल रहे होते आखिर तुम्हें क्या बोल रहे हो? बिल बोल रहा होता है मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, अब आगे की बात ना जेल में होगी। ये बोलते हुए बिल उन लोगों को पकड़वा देता है। बिल अपने बंदों से बोल रहा होता है इन लोगों से ना प्यार से बात मत करना, इन सभी से एरोगेंटली बात करना, क्योंकि प्यार की भाषा ना ये लोग समझ नहीं पाते। फिर जो रीटा और बिल होते वहाँ से निकल गए होते हैं, तभी वहाँ पे बिल के फोन के ऊपर लॉयर झंग का कॉल आता है। बिल बोल रहा होता है क्या तुमने उन सभी लोगों के बारे में पूछताछ कर ली? लॉयर झंग बता रहे होते हैं इन सभी लोगों ने ना सिर्फ और सिर्फ एक ही डंडे में अपना मुंह खोल दिया है। यहाँ पे जितने भी लोग हम लोगों से फाइट करने के लिए आए थे ना सभी के सभी बहुत ही ऑर्डिनरी लोग हैं। इनको भेजने वाले बंदे का नाम है मासेन। यहाँ पे दिक्कतें खड़ी करने के लिए इन सभी लोगों को 5 लाख डॉलर दिए गए थे, इसी वजह से ये सभी लोग ना हमारी बातें समझने के लिए तैयार नहीं थे और यहाँ पे सही दिक्कतें खड़ी कर रहे थे। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया। रीटा बोल रही होती है बिल क्या हुआ? बिल बोल रहा होता है वो कौन सी कंपनी है जो कि तुम्हारी कंपनी से बाबा जमीनों को खरीद लेती है, और जब भी तुम जमीनें खरीदने के लिए जाते हो तो वो दिक्कतें भी खड़ी करते हैं। रीटा बोल रही होती है वो ना हुआंगाई ग्रुप के लोग हैं, जो कि बहुत ही फेमस ग्रुप है। उनके जो चीफ मैनेजर है ना उनका नाम है ली डोंगजेन, और जो जमीनें खरीदने का इंचार्ज है ना वो उनका बेटा है हुआंगजेन। वो भी हुआंगाई ग्रुप के अंदर ना एक मैनेजर है।
पर आखिर तुम इन चीजों के बारे में अभी क्यों पूछ रहे हो? बिल बोल रहा होता है, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें ना इस मैटर के बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब से इस मैटर को ना मैं हैंडल कर लूंगा। तुम यहाँ पे आराम से कंपनी को हैंडल करो। ये जो दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं ना, इन सभी लोग को मैं हैंडल कर लूंगा। रीटा बोल रही होती है, सच में बिल तुम ना सारे के सारे टास्क करने में काफी कमाल के हो। बिल बोल रहा होता है, अच्छा तो मैं हूँ ही। कैसा रहेगा कि तुम मुझे रिवॉर्ड के तौर पे कुछ खास दो? रीटा बोल रही होती है, तुम ना हर जगह फालतू बातें करना स्टार्ट कर देते हो। रीटा बोल रही होती है, वैसे बिल मैं आजकल देख रही हूँ कि तुम कंपनी नहीं आ रहे। तुम ना बहुत ही कम टाइम कंपनी आते हो और ज्यादातर टाइम ना सिर्फ फालतू काम करते रहते हो। तुम जो लास्ट टाइम डोंग काउंटी वाले प्रोजेक्ट में लगे थे, उसमें तुमने पूरा का पूरा 1 साल खत्म कर दिया। अगर हो सके ना तो अब जाके तुम कंपनी के लिए थोड़ा सीरियस हो जाओ। बिल बोल रहा होता है, ठीक है ऐसे मैं कंपनी आया करूंगा। आगे जो बिल होता है वहाँ से निकल गया होता है। कॉल करते हुए बिल बोल रहा होता है, जियान जहाँ की चीजें कैसे चल रही है? क्या जो सारा काम था वो हैंडल हो चुका है? और सबसे बड़ी चीज, हमारा जो सामान था वापस आया कि नहीं आया? जियान झाओ बोल रहा होता है, नहीं बार बार ना हमारे सामान को रोक दिया जा रहा है। मैंने हमारी कंट्री के 2 सबसे रेपुटेड शिपिंग कंपनी से बात किया था, पर बेकार बात तो ये है ना कि उनके पास में कोई भी शिप अवेलेबल नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं कि अगर हमें उनकी शिप में अपना सामान भेजना है ना तो हम लोग को वेट करना होगा, और सबसे जल्दी जो उनकी शिप है ना वो भी 3 महीने में तैयार होगी। इससे जल्दी होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। हालांकि हमारे पास में 2 शिप सामान है, लेकिन फिर भी कोई भी कंपनी हमारे सामान को भेजने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और सच में ये चीज ना काफी शॉकिंग है। बिल बोल रहा होता है, अगर हम लोग को फ्यूचर में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाना तो हम चाइना शिपिंग का यूज करते हुए सामान मंगाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामान को मंगाने में ना हम लोगों को कितना प्राइस देना पड़ेगा, हम वो मंगा के रहेंगे। एक बार हमारे गुड्स वापस आ गए ना तब जाके रियल मजा आएगा। वैसे मेरे पास में ना तुम्हारे लिए एक और काम था। बावशान रोड के ऊपर ना रीटा का एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है और वहाँ पे कुछ लोग ना उसके लिए दिक्कतें खड़ी करने का ट्राई कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी उस साइड के ऊपर ना अटैक्स होंगे और आसपास की जगह को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया जाएगा। तुम एक काम करो, सिक्योरिटी जगह पे ना कुछ लोगों को लगवा दो, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन है जो कि दिक्कतें खड़ी करने का ट्राई कर रहा है, और हो सकता है कि हम उन लोगों को ना रंगे हाथ पकड़ ले। जियान झाओ बोल रहा होता है, ठीक है बहुत सारा काम हो जाएगा। आगे हमें देर रात का सीन दिखाया जाता है। बिल का जो फोन होता है वो रिंग कर रहा होता है। बिल देखता है जो इंजीनियर गुओ होते हैं वो कॉल कर रहे होते हैं। इंजीनियर गुओ बोल रहे होते हैं, बॉस जैसा कि आपने बोला था ना, सच में कुछ लोग अटैक करने के लिए आए हैं और हमने ना उन लोगों को पकड़ लिया है। मैं ना सारे लोगों को कंस्ट्रक्शन साइट पे बुला रहा हूँ, प्लीज आप भी आ जाइए। बिल बोल रहा होता है, सच में इन लोगों में ना बिल्कुल ही पेशेंस नहीं है। अगर इन लोगों को अटैक करना था तो थोड़ा देर रात को करना चाहिए था। अभी तो रात के सिर्फ 12 ही बज रहे हैं। बिल बोल रहा होता है, चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि ईटा सो चुकी है, मैं ना काफी इजीली अपना काम करके आ सकता हूँ। सीन चेंज होता है, हमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं बिल के लोगों ने ना कुछ बंदों को बांध के रखा होता है। इंजीनियर गुओ बोल रहे होते हैं, तुम लोग आने से पहले लगा नहीं होगा ना कि तुम लोग पकड़े जाओगे। कितनी कमाल की बात है ना, तुम लोग को लगा था कि तुम लोग आधी रात को आओगे और दिक्कतें खड़ी करके चले जाओगे, लेकिन तुम्हारा प्लान ना हमारी वजह से कामयाब नहीं हुआ। तुम तो दिक्कतें खड़ी करने से पहले ही पकड़े गए। चलो अब जबकि तुम यहाँ पे आ ही चुके हो तो तुम लोग बता दो कि तुम लोग को यहाँ पे किसने भेजा है। टकला बंदा बोल रहा होते, देखो तुम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हो ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हम तो बस यहाँ पे कुछ चुराने के लिए आए थे, और जब एक चोर पकड़ा जाता है ना तो उसके पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। वैसे ही हम लोग भी पकड़े आ चुके हैं और हमारे पास है सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। फटाफट से तुम लोग पुलिस को कॉल करो, हम लोग को पकड़वा दो। चोरी की वजह से पकड़े जाने की वजह से ना सिर्फ और सिर्फ 1 साल की सजा होती है, और अगर हम लोग सही तरीके से बिहेव करते हैं ना तो 1 महीने की सजा माफ हो जाती है। अभी मैं एक बहुत ही बुरा इंसान हूँ, इसी वजह से मैं चोरी कर रहा हूँ, लेकिन जेल से वापस आने के बाद मैं काफी अच्छा इंसान बन जाऊंगा और कभी भी कोई भी गलती नहीं करूंगा। इंजीनियर गुओ बोल रहे होते, अभी हम पुलिस को ना परेशान नहीं करने वाले। तुम्हें क्या लगता है हम पुलिस को कॉल करके तुम्हारी चीजों को काफी आसान कर दे? जो हमारे मिस्टर बिल है ना वो तुमसे पर्सनली डील करने वाले हैं, और सच में तुम्हारे लिए ना आज की रात बहुत ही लंबी होने वाली है। टकला बंदा बोल रहा होता है, मिस्टर बिल आखिर ये कौन है? क्या तुम्हें यहाँ पे समझ आ रहा है कि तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो? मैंने कह दिया कि मेरे को ना पुलिस से भी डर नहीं लगता। अगर वो मुझे पनिश करेंगे ना तो भी कोई बात नहीं। तुम मुझे बताओ कि आखिर मैं मिस्टर बिल से क्यों डरूंगा? देखो यहाँ पे ना दिक्कतें खड़ी करना बंद करो और हम लोगों को पुलिस स्टेशन जाने दो। मैं क्रिमिनल हूँ, मेरे को ना तुमसे ज्यादा लॉ पता है। तुम लोग यहाँ पे मेरा ना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हम देखते टकले बंदे की बातों को सुन के उनके साथी हंसना स्टार्ट कर देते हैं। इंजीनियर गुओ सोच रहे होते हैं मिस्टर बिल यहाँ पे जल्दी आए, वरना हम इस बंदे को नहीं संभाल पाएंगे। तभी जो बिल होता है वहाँ पे आ जाता है। इंजीनियर गुओ बोल रहे होते हैं, मिस्टर बिल यहाँ पे ना सब कुछ अंडर कंट्रोल है, हमने इन लोगों को बांध के रखा है, आप इन लोगों को इंट्रोगेट कर सकते हो।
बिल बोल रहा होता है आपने बहुत ही अच्छा काम किया, आपका शुक्रिया। आगे जो बिल होता है वो टकले बंदे को लेके इंटरोगेशन रूम में आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है देखो मेरे को ना घुमा के बातें करना पसंद नहीं है, मैं तुमसे स्ट्रेट क्वेश्चन करूंगा और मुझे ना स्ट्रेट आंसर चाहिए। अगर तुमने घुमा के आंसर करा ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्या तुम यहाँ पे भेजने वाला मासेन है? टकला बंदा बोल रहा होता है कितनी बार बोलूंगी, मुझे यहाँ पे किसी ने भी नहीं भेजा, मैं बस यहाँ पे चोरी करने के हिसाब से आया था, पर जब से मैं पकड़ा गया हूँ ना तुम लोग मेरे से फालतू बातें किए जा रहे हो। कोई बोल रहा है कि मैं साइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था और कोई बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे भेजा गया है। देखो ना तो मैं तुम्हें जानता हूँ और ना ही तुम्हारे मासेन को। मुझे इस साइट के ऊपर ना काफी कमाल कमाल की चीजें दिखी चुराने लायक, और जब मैंने आसपास में देखा ना तो मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं दिखा चीजों को गार्ड करने लायक, तो मैं सोचा कि अपने लोगों को लेकर इन सभी को चुरा लेता हूँ। बिल बोल रहा होता है तुम्हें देख के मुझे बाबा ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम किसी पिक की तरह हो जिसे कि यहाँ पे मरने या कटने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। नॉर्मली अगर यहाँ पे कोई चोर होता ना तो काफी तक घबरा गया होता क्योंकि हमने उसको बांध के रखा हुआ है, लेकिन तुम तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे हो, उल्टा तुम तो यहाँ पे काफी तक कॉन्फिडेंट लग रहे हो जैसे कि चोरी हम लोगों ने करी है। टकला बंदा बोल रहा होता है तुम लोग ना बहुत ही अजीब हो, मैं यहाँ पे कितनी बार बताऊँ कि मैं यहाँ पे कुछ चुराने के लिए आया था, और जब मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हैं जिनसे मैं फाइट नहीं कर सकता, इसी वजह से मैंने चुपचाप अपने हाथ खड़े कर दिए। असल बात तो ये है कि मैं भले ही एक चोर हूँ लेकिन मुझे अनइंटेंशनली मार खाने का ना कोई भी शौक नहीं है, इसी वजह से पकड़े जाने के बाद मैं बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे ना मुझसे बाबा बात करने का कोई मतलब नहीं होने वाला, एक काम करो फटाफट से पुलिस को कॉल कर लो क्योंकि तुम्हें पता है ना कि इलीगली किसी को बांध के रखना भी गलत होता है। देखो मैं तो चोर हूँ, मुझे आदत है जेल जाने की, लेकिन तुम्हें देख के लगता ना कि तुम आज तक कभी भी जेल गए होगे। मेरे से लोगों के लिए ना वहाँ पे रहना बहुत ही आसान है, लेकिन तुम्हारे से लोगों के लिए ना वहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल होगा। बिल बोल रहा होते मैंने तुमसे पूछा कि तुम क्यों नहीं डर रहे, लेकिन तुमने मुझे फिर भी आंसर नहीं करा, तुम बस यहाँ पे अपने बात पे टिके हुए हो। तुम्हें तो पता है कि पुलिस आएगी और पूछेगी कि तुमने यहाँ पे क्या चुराया, और तुम बोलोगे कि तुमने कुछ भी नहीं चुराया, इसी वजह से तुम्हें बहुत ही जल्दी रिहाई दे दी जाएगी और तुम्हारे अंदर भी ना कोई भी खौफ नहीं कि तुम्हारे साथ में कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, मैं ना पहले तुम्हारे अंदर थोड़ा सा खौफ डालता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूंगा ना जिसकी वजह तुम लाइफ में कभी भी चोरी करने का नहीं सोचोगे। तुम्हें पता है मेरे हाथ में जो चीज है ना उसे छुरी बोलते हैं और इसको चलाना ना बहुत ही इजी है। पता है आजकल के टाइम में ना एक बहुत ही फेमस कहावत है, हमें ना किसी का पैसा वेस्ट कर देना चाहिए लेकिन किसी का टाइम ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम इस वर्ल्ड में ना बहुत ही प्रीशियस चीज है। अगर तुम वक्त रहते हुए सच्चाई बताओगे ना तो तुम्हारे पास में जीने के लिए ना जिंदगी होगी, तुम एक बहुत ही लंबे टाइम तक जी पाओगे, लेकिन यहाँ पे आंसर करने में थोड़ा टाइम लगाना और अपनी जिंदगी को छोटा करना ना दोनों ही एक ही बात है। जैसा कि तुमने कहा तुम एक छोटे मोटे चोर हो, तो फिर यहाँ पे तुम्हारे जेल जाने से या ना जाने से या फिर तुम्हारे जिंदा रहने से या ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम पक्का से मेरे पास में आए हो तो तुम्हें ये बात पता होगी ना कि आखिर मैं कौन हूँ। अपनी छुरी को यूज करते वक्त ना मैं किसी के ऊपर भी रहम नहीं खाता, क्योंकि मेरे गुनाहों को छुपाने के लिए ना मेरे पास में बहुत सारे लोग हैं। मैं यहाँ पे तुम्हें और तुम्हारी पूरी की पूरी टीम को खत्म कर सकता हूँ और इसके बारे में ना बाहर के किसी भी इंसान को काने कान खबर तक नहीं चलेगी। तुम्हें पता है हमारे ना पैसिफिक ओशन बहुत ही बड़ा है, उसके अंदर अगर कुछ भी डाल दो ना तो मिलता ही नहीं है। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। घबराते हुए टकला बंदा बोल रहा होता है फिर किसके सामने रहे हो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे मेरे को डरा के ना मेरे से कुछ भी असर करना चाह रहे हो। मैं बस यहाँ पे मेरी बात पर टिका रहूंगा कि हम यहाँ पे चोरी करने के लिए आए थे और कुछ भी नहीं। किसी ने हमें यहाँ पे आने के लिए नहीं कहा और न ही किसी ने हमें यहाँ पे तोड़फोड़ करने के लिए कहा है। और हाँ, हमारे कंट्री में ना डेमोक्रेसी है, इसी वजह से तुम हमें मार तो नहीं सकते। तभी बिल उस बंदे को किक मारते हुए पीछे फेंक देता है। बिल टकले बंदे का सर दबाते हुए बोल रहा होता है देख सच्चाई बता दे, मैं ना तेरे को सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड दे रहा हूँ, अगर तू इसके बीच में सच्चाई नहीं बताया ना तो आज के बाद में तो किसी को भी कुछ भी बोलने लायक नहीं बचेगा। अपने मालिक के लिए ना इतना ही वफादार नहीं होना चाहिए कि वो ना खुद की जान के ऊपर आ जाए। घबराते हुए टकला बंदा बोल रहा होता है ठीक है मैं बता रहा हूँ, मेरे ऊपर ना अटैक मत करना। मुझे यहाँ पे भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि मासेन था। उसने मुझे बोला था कि यहाँ पे जितना हो सके ना उतना डिस्ट्रक्शन मचाना है, वो नहीं चाहता ना कि तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट ना नॉर्मली स्टार्ट हो। देखो तुम्हें पता है कि मासन तो एक फॉरेनर है, इसी वजह से वो झोंगाई के मिस्टर वे की हेल्प ले रहा है। मिस्टर वे के कहने पे ही ना हम लोग यहाँ पे आए थे। बिल बोल रहा होता है झोंगाई का मिस्टर वे कौन है, मैं तो इसको नहीं जानता, फटाफट से इस बंदे को ना कॉल करो। इंजीनियर बोल रहा होता है मिस्टर बिल अपना प्लीज रुक जाइए, जो मिस्टर वे है ना वो एक बहुत ही बड़ा इंसान है, आप ऐसा ही बोल सकते हो ना कि वो झोंगाई के ऊपर राज करता है। इतने बड़े बंदे से ना हम लोग को पंगा लेना चाहिए, वरना हो सकता है कि हमारे ऊपर काफी सारी दिक्कतें आ जाए। बिल बोल रहा होता है मैं भी देखूं कि आखिर तुरम खान वही है कौन।
और ये झोंगाई में रहते हुए मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। फालतू बातें करना बंद करो और उस कमीने को ना कॉल करो। टकला बंदा बोल रहा होता है मेरे पैंट में जो फोन है ना उसको बाहर निकाल दो। वो ना सिर्फ और सिर्फ इसी फोन से किए हुए कॉल को पिक करेगा। फिर जो इंजीनियर गुओ होते हैं उन्होंने मिस्टर वे को कॉल कर दिया होता है। कॉल पिक करते हुए मिस्टर वे बोल रहे होते हैं काम हो गया क्या। टकला बंदा बोल रहा होता है ब्रदर हम ना पकड़े गए हैं। ये जो कंपनी का बॉस है ना ये मेरे सामने खड़ा है और ये बोल रहा है ना कि इसको मिस्टर वे से बात करनी है, इसी वजह से मैंने आपको कॉल करा। अब इसका क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।